हर हर महादेव। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय देव सेना। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, देव सेना। साथियों, आज का विषय है हिंदू समाज को मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। साथियों, इस देश में सभी को अपने धर्म के अनुसार पूजा करने का मौलिक अधिकार है। वे अपनी परंपरा के अनुसार अपनी पूजा पद्धति को अपना सकते हैं और अपनी परंपराओं का निर्वाह कर सकते हैं। अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हिंदुओं को अपने देवता की पूजा आराधना के लिए रोक दिया गया। तमिलनाडु में एक पहाड़ी पर अपने इष्ट देव को पूजा आराधना वो वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन 300 वर्ष पूर्व जब वहां एक दरगाह बना दी गई, उसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया और वहां की सरकार ने हिंदुओं को उस पहाड़ी पर पूजा करने के लिए यानी कि दीप जलाने के लिए रोक दिया गया। इस बात को लेकर जो सनातनी समाज कोर्ट गया तो लंबी बहस के बाद मद्रास हाई कोर्ट ने उन्हें पूजा करने की छूट दे दी, यानी कि वहां दीप जलाने की परमिशन दे दी। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी तमिलनाडु सरकार ने उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करके वहां पूजा पद्धति पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी। वे लोग फिर से हाई कोर्ट गए और वहां खंडपीठ ने दोबारा, हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उन्हें दोबारा इस आदेश के साथ ही उन्हें पूर्ण अधिकार दे दिया गया। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने हिंदुओं को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया, यानी कि हिंदुओं को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करके पूजा पद्धति पे रोक लगा दी। और उस न्यायाधीश के खिलाफ भी महाभियोग लाने का प्रस्ताव पेश करने के लिए विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद में प्रस्ताव पेश करने का प्रयास किया। यानी कि कोई न्यायाधीश हिंदू हित में फैसला ना कर सके, इस तरह के प्रयास किए गए। यानी कि विपक्ष हिंदुओं को उनके अधिकारों से वंचित करने का तो प्रयास कर ही रहा है, साथ ही जो सही मायने में न्याय करने वाले लोग हैं उनको भी उनके अधिकारों से रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि वो न्याय न करे, केवल उनके हित में फैसला करे, यानी कि जिहादियों के हित में फैसला करे। इसके लिए उन्हें बाध्य किया जा रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है कि अपने ही देश में हिंदू अपने मौलिक अधिकारों से वंचित है। और अभी भी उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति इस देश में तेजी से बढ़ती जा रही है। यानी कि सनातनी समाज अपने मूल अधिकारों से भी वंचित है। ऐसे में केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को चाहिए
इस मामले में दखल करके पीड़ित हिंदू को न्याय दिया जाए और जो न्याय व्यवस्था को निष्पक्ष कार्य करने से रोके जाने का प्रयास किया जा रहा है, उन सबों को सभी ऐसे विपक्षी सांसद जो सनातन के खिलाफ जब चाहे खड़े हो जाते हैं, उनको सबक सिखाने का प्रयास किया जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति इस मामले में दखल करके और केंद्र सरकार इस मामले में पहल करके ऐसे सांसदों को भी सबक सिखाने का काम करे जो कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था में भी रुकावट डालने का प्रयास कर रहा है। जबकि ये निश्चित बात है कि महाभियोग लाने से उनका प्रस्ताव पारित नहीं होगा, लेकिन ऐसी धूर्त प्रयासों को वो लाने का प्रयास तो कर रहे हैं, यानी कि न्यायाधीशों पर कहीं ना कहीं मानसिक प्रेशर डाला जा रहा है कि वे हिंदू समाज के हित में न्याय ना करें। तो साथियों, आप सभी को सजग होना पड़ेगा अपने मौलिक अधिकारों के लिए, नहीं तो वे विपक्षी सांसद सनातनियों को चैन से जीने भी नहीं देंगे। न्याय मिलना तो बहुत दूर की बात है। साथियों, आप सब एकजुट होइए, मजबूत होइए, जागरूक होइए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।